दुनिया आज माहौल में बेहतरी, खस्ता हाल ज़मीनों की बहाली और खुश्क साली के खिलाफ इकदाम उठाने की ज़रूरत उजागर करने के लिए माहौल का दिन मना रही है। कराची का इलाका मलीर, जो शहर का वाहिद सरसब्ज इलाका है, मौसमियाती तब्दीली समेत इर्द गिर्द बढ़ती इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर हो रहा है। मलीर के कई बागात उजड़ चुके हैं और जो बाकी हैं वो बका की जंग लड़ रहे हैं। उनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट। हमारा ज़िला है मलीर, इसका मतलब ही है मलीर का सरसब्ज आबाद। जो पहले लाखों के हिसाब से यहाँ पर ज़राअत हो रही थी, अभी कम होते होते कुछ हज़ार एकड़ ही आके बचे हैं। मौसम की तब्दीली आज से 15 साल या 20 साल पहले आ चुकी थी। जैसे कि 2004-2006 में जो है उन टाइम पे बारिशें कम हुई थी, जो पानी की सतह थी वो कुएँ और वगैरह इनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसकी वजह से यहाँ पर हमारे काठौर में 100 से 200 एकड़ जो है वो अमरूद का बाग था। उन दिनों में बारिशें कम थी तो पानी नीचे चला गया था, वो तो अमरूद के बागात आपके ख़त्म हो गए। इस वक्त दोपहर के 1 बजे हैं। तपता सूरज हमारे सरों पर मौजूद है, लेकिन चीकू के दरख्तों की ये घनी छाँव सूरज की हिद्दत हम तक पहुंचने नहीं दे रही। और फिर इन दरख्तों से आने वाली हवा भी इस कदर ठंडी महसूस होती है कि किसी भी थके हारे इंसान को मीठी नींद सुला दे। ये है वो दरख्तों की अहमियत जो इन दिनों सब्ज़े से महरूम शहरी इलाकों के शहरी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। ज़िला मलीर कराची का ऑक्सीजन हब कहलाता है, लेकिन इस इलाके को सरसब्ज रखने वाले काश्तकार मौसमियाती तब्दीली और इर्द गिर्द बढ़ती इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर हो रहे हैं। जैसे ये मौसम की जो है लहर बड़ी गर्म शदीद आई है, इस पे हज़ारों पौधे पपीते का जो है वो जल के वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। मेन वजह थी गर्मी, यानी कि ज़्यादा हरारत। इसमें जो है वो उसको बर्दाश्त करने की उसमें जो काबिलियत है वो तकरीबन 35 से 38 तक है। लेकिन इस बार हम देखें कि जो है दर्जा हरारत थी वो 40 से अबव थी। मलीर को मुख्तलिफ़ जगहों से जो है किसी ने घेर लिया है, किसी बिल्डर माफियाज़ के सूरत में, किसी एजेंट के सूरत में लोगों को मजबूर भी किया जा रहा है कि आप अपनी जो है ज़मीनें दें, यहाँ पर बिल्डर माफिया जो है आए। गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी नहीं दे रही। एक तो हमें बिजली वाले नहीं छोड़ रहे। आपके सोसाइटीज़ बनेगी तो वो उनमें गटर छोड़ते हैं। जब वो गटर छोड़ेंगे तो आपका कुआँ, आपका पानी का बोरिंग सिस्टम, उस पे वो जो है पानी की आपका जो है वो मुतासर होगा। पानी आपका जो है TDS जो है वो ख़राब होगा, पानी पीने के लायक नहीं होगा। आप ये रेती बजरी भी निकालते क्योंकि ये एक वाहिद ज़रिया फ़िल्टर होता है इसमें पानी। जहाँ पर रेती बजरी नहीं होती वहाँ पर आप देखें ज़रे ज़मीन पानी बहुत कम होगा। यहाँ पर हमारे पहले किसी दौर में बड़े बात करते थे कि जब अब कुआँ खोदते थे 30-40 फीट पे पानी होता था। अभी उस पानी की जो गहराई वो 100 फुट तक चली गई है। अरसे से मलीर की ज़मीन से रेती बजरी नोच नोच कर निकाली जाती रही है। ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं ये कुदरती नहीं हैं, बल्कि मलीर की ज़मीन पर होने वाली माहौलियाती नाइंसाफ़ी की दास्तान सुना रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि रेती बजरी पर गो के अब पाबंदी आयद की जा चुकी है, लेकिन रात के अंधेरों में ये चोरी अब भी की जाती है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल और सरवर रज़ा के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।